नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, कुछ 2-3 साल पहले की अगर हम बात करें तो तब सिर्फ 3-4 ही कंपनियां ऐसी थीं जिनकी गाड़ियां काफी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आती थीं। और ये चीज हम दावे के साथ भी बोल सकते थे, क्योंकि आए दिन उनके एक्सीडेंट सामने आते रहते थे जिनमें उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता था। इसी के साथ ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में भी वो अच्छे पॉइंट्स के साथ बेहतरीन रेटिंग्स स्कोर करती थी। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो आज के समय जब कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है हर कंपनियों के बीच, और कस्टमर्स भी काफी ज्यादा अवेयर हो गए हैं, अब उन्हें फीचर्स और डिजाइन के साथ साथ अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी चाहिए। तो अब वो कंपनियां जो अपने गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, वो भी अब ध्यान देने लगी हैं। और आपने इसके कई सारे एग्जाम्पल्स देखे ही होंगे। मारुति के कुछ गाड़ियों को मजबूत बनाया जा रहा है, Hyundai की गाड़ियां काफी हद तक मजबूत हो रही हैं, वर्ना ने रिसेंटली 5 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए हैं, और कहीं ना कहीं शायद कंपनी क्रेटा फेसलिफ्ट को भी 4 या 5 स्टार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। खैर, इसी के साथ साथ रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई 2 और एसयूवीज ऐसी हैं जिनको कहीं ना कहीं मजबूत माना जा रहा है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर। लोगों को ये गाड़ियां काफी ज्यादा पसंद आ रही हैं, और वो कहीं ना कहीं इसके बिल्ड क्वालिटी पर भी भरोसा दिखा रहे हैं कि इनके पीछे टोयोटा का नाम जुड़ा हुआ है, और टोयोटा की गाड़ियां कहीं ना कहीं मजबूत ही होती हैं। और आज मैं आपको इन्हीं 2 एसयूवीज का एक्सीडेंट दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आपको इनके बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा लग जाएगा। ये पहला एक्सीडेंट छत्तीसगढ़ से महिंद्रा TUV 300 के ओनर ने शेयर किया है। यहाँ पर भाई ने बताया कि उनकी एसयूवी यानी महिंद्रा TUV 300 एक 2 लेन हाईवे से होते हुए सीधा जा रही थी। तभी सामने एक जगह पर ग्रैंड विटारा के ड्राइवर अचानक से मुड़ने लगे और दोनों एसयूवीज के बीच जबरदस्त टक्कर हो गया। यहाँ पर TUV के ओनर ने बताया कि ग्रैंड विटारा के ड्राइवर ने बिना किसी साइन या इंडिकेटर के अपनी गाड़ी घुमा रहे थे, इसीलिए उनको पता नहीं चल पाया और टाइमली गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई। और जैसा कि ये हाईवे है, तो नॉर्मल सी बात है कि गाड़ी की स्पीड भी ठीक ठाक रही होगी, कम से कम TUV 70-80 की रफ्तार में तो होगी ही। और इसने सीधा जाकर ग्रैंड विटारा को फ्रंट से हिट किया है, जिसके बाद दोनों ही गाड़ियों का काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया है। फोटोज में आप साफ देख सकते हैं, दोनों ही एसयूवीज का फ्रंट, बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल वगैरह के साथ अंदर घुसकर काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। हालांकि यहाँ पर कह सकते हैं कि TUV के मुकाबले ग्रैंड विटारा ज्यादा डैमेज हुई है, जो आपको भी देखकर समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर भी भाई, टक्कर इतना जबरदस्त होने के बाद भी दोनों ही गाड़ियों के पिलर्स पूरी तरह से सेफ थे। ये बिल्कुल भी मुड़े नहीं है। इनफैक्ट दोनों ही गाड़ियों का विंड शील्ड भी सेफ था, यहाँ तक भी इम्पैक्ट नहीं पहुंचा है। बाकी इनके कैबिन में थोड़ा बहुत नुकसान आ गया था, हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हुआ है। बात करें पैसेंजर्स की, तो TUV ओनर के मुताबिक दोनों ही गाड़ियों में किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा था। हालांकि फॉर्चुनेटली TUV के फ्रंट पैसेंजर्स को माइनर इंजरीज आई हैं और वो पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन वहीं पर ग्रैंड विटारा के पैसेंजर्स को काफी मेजर इंजरीज आ गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उम्मीद करते हैं वो सेफ हों। तो भाई, यहाँ पर कह सकते हैं एक तरह से दोनों ही गाड़ियों का परफॉर्मेंस अच्छा था। दोनों ही गाड़ियां अपने अपने जगह पर मजबूत हैं, और जब हम महिंद्रा TUV की बात कर रहे हैं तो वो मजबूती में शायद एक लेवल ऊपर ही है, इसीलिए इस एसयूवी में उतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर ग्रैंड विटारा को देखें तो इसने भी अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि इतना हाई इम्पैक्ट पड़ने के बाद भी डैमेज पीछे तक नहीं गया। इसका इधर वाला एरिया पूरी तरह से सेफ है। पैसेंजर्स को जो चोटें आई हैं वो सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से आई हैं। और आप भाई, ऐसे सिचुएशन में किसी फुल 5 स्टार गाड़ी में भी सेफ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब आप सीट बेल्ट ही नहीं पहने रहेंगे तो गाड़ी की मजबूती क्या कर लेगी। हालांकि आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के एयरबैग्स खुले हुए हैं। तो कई बार क्या होता है भाई, अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हैं लेकिन फिर भी एयरबैग्स खुल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ज्यादा मेजर इंजरीज आने के चांसेस होंगे। इसलिए आपसे कहा जाता है कि सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सीट बेल्ट के एयरबैग्स कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टा आपको इंजर्ड ही कर देंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। बाकी भाई, टर्न लेते समय हमेशा इंडिकेटर का यूज करें, लेफ्ट राइट देखें। कोई गाड़ी सीधा जा रही है तो पहले उसे जाने दें, फिर अपनी गाड़ी मोड़ें। हाईवेज पर ये चीजें ज्यादा ध्यान देने वाली होती हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां काफी तेज रफ्तार में चलती हैं। ऐसे में आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे और बिना देखे अपनी गाड़ी मोड़ने की कोशिश करेंगे तो इस तरह के खतरनाक एक्सीडेंट हो सकते हैं। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जो महाराष्ट्र से टोयोटा हाई राइडर के ओनर मिस्टर शोविक ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली मुंबई के JW मैरियट होटल के पास टोयोटा हाई राइडर और टाटा नेक्सॉन के बीच हुआ है, जिसका डैश कैम फुटेज भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, ट्रैफिक होने की वजह से सारी गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में धीरे धीरे एक दूसरे के पीछे चल रही हैं। तभी होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद आगे वाली गाड़ियां एकदम से रुक जाती हैं, जिसके बाद टोयोटा हाई राइडर के ड्राइवर अनकंट्रोल होकर नेक्सॉन को बैक साइड से हिट कर देते हैं, और नेक्सॉन अपने सामने खड़े इनोवा क्रिस्टा में लड़ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, हाई राइडर के ड्राइवर के पास ठीक ठाक टाइम था इस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि काफी डिस्टेंस पर नेक्सॉन रुक गई है। इतने में तो पीछे वाली गाड़ी को आराम से ब्रेक लगाकर रोका जा सकता था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या भाई कि ड्राइवर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे।
वो अपने पीछे यू टर्न ले रहे एक गाड़ी को देख रहे थे जो उनके एसयूवी के काफी पास पहुंच गई थी, और इसी सब चक्कर में ये टाइमली ब्रेक नहीं अप्लाई कर पाए और एक्सीडेंट हो गया। तो भाई ट्रैफिक में ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत ही नॉर्मल हैं। आए दिन आपके सामने ऐसी चीजें आती रहती होंगी जिसमें या तो फ्रंट व्हीकल्स के सडन ब्रेक की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर पीछे चल रहे ड्राइवर कुछ सेकंड्स के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सामने चल रहे गाड़ी को ठोक देते हैं। हालांकि यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं। हाई राइडर के टक्कर से नेक्सॉन का बूट कुछ हद तक अंदर घुसकर डैमेज हो गया है। वहीं नेक्सॉन ने अपने सामने जिस इनोवा क्रिस्टा को हिट किया है उसके भी बूट में थोड़ा बहुत डैमेज आ गया है। हालांकि वहीं हाई राइडर को देखा जाए तो इसका फ्रंट पूरी तरह से सेफ है, ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। बोनट पर सिर्फ कुछ स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, बाकी ऐसा कोई डेंट वगैरह गाड़ी में नहीं दिख रहा है, ये पूरी तरह से सेफ है। तो भाई शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा जब नेक्सॉन को इतना डैमेज करने के बाद कोई गाड़ी पूरी तरह से सेफ बच गई है, वरना भाई जिसने भी आज तक नेक्सॉन को हिट किया है खासकर पीछे से, उसका थोबड़ा तो हमेशा ही बिगड़ गया है। ये शायद पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें कुछ नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं टोयोटा वालों ने इसमें भर भर के मजबूती दी हो, ताकि आज के टाइम पर जो लोगों की प्रायोरिटी है सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी, वो उसे पूरी तरह से फुलफिल कर पाए। बाकी देखते हैं भाई भारत एनकैप में क्रैश टेस्ट होने के बाद इसका और ग्रैंड विटारा का क्या रिजल्ट आता है। आपको क्या लगता है ये 5 स्टार रेटिंग से स्कोर कर पाएंगे? कॉमेंट में जरूर बताइए। बाकी भाई हमेशा ऐसे ट्रैफिक वाले जगह पर ध्यान पूरी तरह से सामने रखें, क्योंकि यहाँ अगर 1-2 सेकंड भी आप इधर उधर देखने में लगे तो छोटा मोटा एक्सीडेंट तय है। इसीलिए सिटी के अंदर भी फोकस्ड होकर ड्राइव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है।